प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, आज की सुबह एक बार फिर से उसने ये मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन कर सकें। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, आज की सुबह में एक बार फिर से आपके चरणों पर हैं। मुकद्दस कलाम के जरिए हमसे बात करिए। खुदावन यीशु मसीह, सारा इज्जत जलाल आदर महिमा गौरव सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह में ये हमारे लिए प्रभु की ओर से अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि आज हम जीवितों की जमीन पर हैं और एक बार फिर से उसने ये मौका दिया है कि हम आपकी उसकी उपस्थिति में आए, उसकी मर्जी को अपने जीवनों से पूरा करने पाए। आज हम और आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे जो परमेश्वर ने आज हमें और आपको टॉपिक दिया है थोड़ी देर के लिए। आज हम और आप भले भंडारी के विषय बाइबल से सीखेंगे। भंडारीपन क्या है? भंडारी कह सकते हैं स्टॉकिस्ट, है ना, जो कुछ चीजों का स्टॉक रखता है, या फिर हम उसको कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं, या फिर हम निगरानी करता भी कह सकते हैं, जिसे कुछ चीजें दी गई हैं संभाल के रखने के लिए। हालेलुया। और आज हम और आप इसी भंडारी विषय में बाइबल से सीखेंगे कि भंडारीपन में बाइबल क्या बताती है, भंडारीपन के विषय बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें और आपको, जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था उनका, और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे और आसमान पर जाने लगे, तो उन्होंने जाने से पहले अपने चेलों को एक आज्ञा दी थी। अगर हम मत्ती 28 अध्याय उसकी 20 आयत को देखें तो वहां पर वचन लिखा हुआ है। अगर उसको हम पढ़ के देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने चाहते समय स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों को एक आज्ञा दी है, एक लास्ट आज्ञा दी है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, जो आज्ञा दी है, वो क्या करो, जाकर औरों को मानना सिखाओ। और आज हम और आप, जबकि अगर दुनियावी तौर से देखा जाए तो व्यक्ति को जो कोषाध्यक्ष होता है या जो भंडारी होता है, उसे कुछ चीजों के ऊपर निगरानी का अधिकार दिया जाता है, उसे जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अगर हम और आप आत्मिक तौर से बात करें तो हमें और आपको भी आत्मिक तौर से एक भंडारीपन मिला है, और बाइबल इसके विषय जो हमें बताती है। आज हम यीशु मसीह द्वारा बताए गए एक दृष्टांत पर मनन करेंगे जो मिलेगा आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 45वीं आयत और 46 और 47वीं आयत पे हम मनन करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगी बहन रुचि से कि वो वचन पढ़ने में मेरी सहायता करें। मत्ती 24, 45, 46 और 47। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुनने पे आशीष दे। सच में कितना अच्छा वचन लिखा हुआ है। यहाँ पर वचन कह रहा है, जब यीशु मसीह चेलों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दिया करे। यहाँ पर एक भंडारीपन सामने आ रहा है। यहाँ पर एक परमेश्वर की योजना सामने आ रही है, जिसे परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाते हुए बताया है। हालेलुया। हमें और आपको कुछ चीजें दी गई हैं, हमें और आपको कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं इस पृथ्वी पर आत्मिक तौर से परमेश्वर के वचन के मुताबिक, और हमें अपने आप में उन चीजों को अपने जीवन में पूरा करना है। जैसे हम और आप एक भंडारीपन के विषय बात कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ चीजें स्टॉक के तौर पे लोगों को दी जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लोग घर में सर्वेंट रखते हैं तो सर्वेंट का एक हेड बना देते हैं कि सारा जिम्मेदारी वो समझे, और सबसे अलग अलग ना बात की जाती है। लेकिन एक वही जो विशेष व्यक्ति होता है, जो सब पर अध्यक्ष ठहराया गया है, जो मालिक होता है, उसी से बात करता है। मेरे अजीजों, अगर कलीसिया में भी देखें तो कलीसिया में एक पोस्ट होती है ट्रेजरर की, जो कलीसिया के जो भी धनराशि इकट्ठा होती है ऑफरिंग के तौर पे और तमाम दानों के तौर पे,
उसका रख रखाव रखता है, उसकी लिखा पढ़ी करता है। और जब पासवान या कलीसिया के जो अध्यक्ष हैं वो जब ब्यौरा मांगते हैं तो वो अपनी चीजों को दिखा के उस हिसाब किताब को दिखा सकता है। हालेलुया। लेकिन ये एक संसारिक बात है जो हम संसार में करते हैं, एक मैनेजमेंट के तौर पे, एक भंडारीपन के तौर पे। लेकिन आत्मिक तौर से हमें और आपको आज्ञा जो मिली है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। हालेलुया। ये आत्मिक रीति की बात हो रही है। आज हमारे और आपके लिए क्या भंडारीपन है? क्या हम और आप भंडारी हैं परमेश्वर के? हालेलुया। क्या हम और आप परमेश्वर के राज्य के भंडारी हैं? और अगर हम भंडारी हैं तो यकीनन हमें कुछ चीजें दी गई हैं, हमें कुछ लोग दिए गए हैं जिनकी रखवाली हमें और आपको करनी है, जिनकी जिम्मेदारी को हमें और आपको उठाना है। हालेलुया। हमें और आपको सिखाना है, जैसा कि हम लोग ने पहले आयत जो पढ़ी थी मत्ती 28 से और उसकी 20वीं आयत कि यीशु ने कहा जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है क्या करो, उसे मानना सिखाओ। ये भंडारीपन का एक पहला स्टेप है। अगर हम और आप यीशु में भंडारी हैं, अगर यीशु ने हमें भंडारीपन दिया है, हालेलुया, अगर यीशु ने हमें कलीसिया में परिवार में नियुक्त किया है तो आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम अच्छे और विश्वास योग्य दास बने। और जो भी हमारे अंडर में दिए गए हैं लोग, परिवार के रूप में, कलीसिया के रूप में, समाज के रूप में, उनको हम क्या करें? समय पर भोजन दें। हालेलुया। और ये भोजन क्या है? आत्मिक रीति की बात कर रहे हैं। जब हम और आप वचन से बात करते हैं तो आत्मिक रीति की बात होती है। इसका मतलब हम और आप, हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों को आत्मिक तौर पर उभारें और सिखाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर पहला तिमोथी 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत को देखें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 4:11 वचन यहाँ पर कह रहा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। यहाँ पर वचन कह रहा है इन बातों की आज्ञा दे, जो यीशु ने हमें और आपको माननी सिखाई है। यीशु ने जो आज्ञाएं हमें और आपको दी है, हमें और आपको उनको मानना पहले जरूरी है। और दूसरा, चूंकि हम यीशु के साथ भंडारी हैं, हालेलुया, हमें भंडारीपन मिला है, तो हमें और आपको ये आज्ञाएं क्या करनी है? सिखानी भी है, मानना। हालेलुया। और अगर इसी की 6ठी आयत को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात लिखी हुई है। यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। आज अच्छी बात है कि हम और आप परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं। अगर अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, अच्छी बात है कि हमारा जीवन धार्मिकता के मुताबिक हम बिता रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं जो शायद परमेश्वर की सामर्थ के स्वाद को नहीं चख पाए हैं। लेकिन हमने क्या किया है? हमने अपने ज्ञान को अपने अंदर समेट कर रखा हुआ है, दूसरे को नहीं बता रहे हैं, दूसरे को नहीं सिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे आगे निकल जाए। हालेलुया। बाइबल का प्रचार करना अगर हम किसी को सिखा देंगे, अगर हम किसी के लिए दुआ कर देंगे कि जो आत्मा मुझे गाइड करता है वो आत्मा बहन को भी गाइड करे, भाई को भी गाइड करे, कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाएं। आज शायद संसार में इसी बात का डर है और लोग सिखाना नहीं चाह रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर की ओर से हमें और आपको ये आज्ञा मिली है कि इन बातों को क्या कर? आज्ञा दे और सिखाता रहे। हम और आप भंडारी हैं। हमें और आपको ये जरूरी है कि जो झुंड हमें दिया गया है, जो लोग दिए गए हैं, छोटे भाई बहन, बच्चे, परिवार, हमें और आपको उन्हें क्या करना है? सिखाना है। और कह रहा है इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। और जरूरी है कि एक बार सिखा के खत्म नहीं कर देना है, बस टाइम इज ओवर नाउ नहीं, लेकिन सिखाते रहना है। वचन कह रहा है तो मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। यीशु मसीह ने हमें और आपको विश्वास योग्य दास कहा है। हालेलुया। और हम और आप जब यीशु मसीह के सेवक हैं, यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे और आपके लिए जरूरी है कि वो सेवा भाव हमारे जीवन से दिखाई दे, और तभी हम यीशु के अच्छे सेवक
ठहर पाएंगे। और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो हम और आप मान रहे हैं हमारा पालन पोषण होगा। जब हम और आप ये बातें क्या करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने में दबा के नहीं रखेंगे। एक व्यक्ति के विषय में हम लोग जानते हैं जिसे कितने तोड़े मिले थे, 1 तोड़ा मिला था। हालेलुया। और उसने क्या किया है, दबा दिया है। और जब उसका मालिक आया और उससे लेखा लेने लगा तो वचन बताता है कि मालिक क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने अपने तोड़े को क्या किया था, दबा दिया था। कैसे भंडारी हैं, लॉक लगा दिया है। कैसे भंडारी हैं, आज लोग परेशान हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सीखें, लोग चाहते हैं कि हम और आप जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं हम और आप उन्हें सिखाएं, लेकिन हमारी और आपकी मसीहत इस प्रकार से हो रही है कि हमने सब चीजों को रिजर्व किया हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, हम किसी को नहीं बताते। ये भंडारीपन नहीं है, लेकिन भंडारीपन हमें और आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें जो लोग दिए गए हैं, जो नौकर चाकर वचन कह रहा है कि उनको क्या दे, समय पे भोजन दे। आज लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है। क्या मेरे अजीजों, ये समय जो इस समय चल रहा है, लॉकडाउन के बाद जो भी स्थिति आई है, हम देख रहे हैं दिन पर दिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों ने मना कर दिया है इस तरह के मरीजों को लेने के लिए। सरकारी अस्पतालों में लाइन पड़ रही है और तमाम तरीके से लोग परेशान और व्याकुल है। कोई कह रहा है पानी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है डॉक्टर विजिट पे नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम और आप भंडारी हैं। हम और आप अपने आप को बड़े गर्व से मसीह बताते हैं और मसीह का सेवक बता रहे हैं। हमने किसी के लिए दुआ करी? हालेलुया। भंडारीपन हमें सौंपा गया है। क्या आज हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन किसी के कानों में पहुंचा है? हमारे आपके पड़ोसियों को भी शायद पता नहीं है कि हम और आप मसीह हैं, क्योंकि हम इस तरह का जीवन, संसार से मिला जुला जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें कोष अध्यक्ष ठहराया है, हमें परमेश्वर ने अध्यक्षता दी है, हमें परमेश्वर ने भंडारीपन दिया है। मेरे अजीजों, हमारे और आपके लिए ये जानना जरूरी है, क्या हम अपने भंडार की, क्या हमको जो जिम्मेदारी गई है उस कामों को हम करने पा रहे हैं? हालेलुया। अगर वचन बताता है, मत्ती 24:46 पढ़ें तो वचन कहता है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर, हालेलुया। इसी वचन को फिर से पढ़ेंगे, 24:46 फिर से पढ़ेंगे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात लिखी हुई है। इस अभी 45 हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद 46वीं आयत कह रही है, धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हम और आप जानते रहे हैं मेरे अजीजों कि यीशु का आना निश्चित है और बहुत ही जल्दी यीशु आने वाला है। मेरे अजीजों, वचन कह रहा है कि स्वामी एक काम देकर गया था कि जो लोग दिए गए हैं, जो भंडारीपन दिया गया है, उसे हम क्या करें, उस पर काम करते रहे, निरंतर करते रहे। हालेलुया। और वचन कह रहा है, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। क्या मेरे अजीजों, हम और आप आज अपने जीवन में वो जो परमेश्वर की आज्ञा मिली है, यीशु की आज्ञा मिली है, जो आज्ञा तुमने सीख ली है, उसे दूसरों को सिखाओ, मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या आज हम और आप भंडारीपन का हिस्सा हैं? अगर हम और आप भंडारी हैं तो क्या हम सिखा रहे हैं? हमसे कोई छोटा है या कोई ऐसा है हमारे पास, ऐसा है कोई हमारे साथ जो नहीं जानता है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को, उत्तम आशीषों को, उसको पाने का मार्ग, तो क्या मेरे अजीजों हम सीख गए हैं, हमने उसे बांटा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह के विषय अगर हम देखें, उससे पहले एक व्यक्ति को जो सबसे पहले भंडारीपन सौंपा गया है, अगर उस व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, जो मिलेगा आपको, उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत को देखें। यहाँ पर भी एक भंडारीपन का जिक्र है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। यहाँ पर भी एक भंडारीपन सौंपा गया है और आसमान के खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने आदम को क्या किया है, बनाकर अदन की वाटिका का भंडारीपन दिया है। और क्या पढ़ा है अभी बहन ने कि वो उसकी रक्षा करे।
हालेलुया। ये भंडारीपन है मेरे अजीजों, ये जिम्मेदारी है जो हमें और आपको दी जाती है। प्राचीन काल में आदम को दी गई थी, लेकिन शायद वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन एक व्यक्ति और है जिसने इस पृथ्वी पर उन तमाम कार्यों को पूरा किया है। अगर हम और आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो यीशु मसीह का जीवन हर विषय इस बात को बताता है, हालेलुया, कि उसने अपने प्रचार में, अपने प्रसार, जो भी सेवा उसने यहाँ पर करी है 33.5 साल, उसमें इस बात को बताया है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। उसने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा हो। यहाँ तक कि जब यीशु को पता चल गया कि वो समय आ गया है कि अब उसे क्रूसीफाई होना है, उसे उस मौत को देखना है जो कलवरी की क्रूस की है, वचन बताता है कि गतसमनी बाग में वो इतना व्याकुल हो गया कि उसका पसीना खून की बूंदों की माने टपक रहा था। लेकिन फिर भी उसने यही प्रार्थना करी कि हे पिता, हर बात में सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये है भंडारीपन। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको भेजा है, सबसे पहले हमें और आपको वो काम पता हो और उस काम को करने की इच्छा, उस सामर्थ्य हम परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। ये है भंडारीपन। यीशु मसीह को पता चल गया था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी बड़े हियाव के साथ, हालेलुया, दृढ़ता के साथ इस बात को उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के रूप में रखा कि तेरी ही इच्छा परमेश्वर पूरी हो। मेरे अजीजों, क्या आज हम और आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं? क्या हम भंडारीपन का हिस्सा हैं? हम यीशु के फॉलोवर हैं। हम कहते हैं हम यीशु को जानते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, शायद हमारे और आपके जीवन से भंडारीपन थोड़ा सुस्त हो गया है। हम अपने कामों को शायद कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि जो यीशु ने आज्ञा हमें दी है, फिर से 24:46 को देखेंगे, धन्य है वो दास है जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। यीशु का आना निश्चित है मेरे अजीजों। और क्या मेरे अजीजों, हम और आप वो वफादार दास हैं, वो प्रभु के विश्वास योग भंडारी हैं और हम उस काम में लगे हुए हैं। हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़ेंगे जो मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। और हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, पौलुस कह रहे हैं कि पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ और लिखा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बाइबल के रूप में हमें दे दिया गया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि अब परमेश्वर कुछ और बाइबल के अलावा हमको कोई संदेश दे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन को हमें और आपको दे दिया है। आज परमेश्वर का वचन मसीही परिवारों में पाया जाता है, कलीसियाओं में पाया जा रहा है। वचन कह रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है कि हमें कुछ और संदेश अलग से बताया जाए कि हम उन बातों को सीखें कि मुझे तो पता ही नहीं है कि भंडारीपन क्या है, क्या मैं भंडारीपन का हिस्सा हूँ, क्या परमेश्वर ने मुझे भंडारी ठहराया है। हालेलुया। इसके अब ये जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको पहले से दे दिया गया है और हमें और आपको अब क्या है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो और ये बातें हम जानते हैं। हालेलुया। हमें पता है, कह रहा है वचन आगे, जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब न्याय होगा, यीशु आएगा, फिर न्याय होगा। हालेलुया। और परमेश्वर न्याय करके अलग अलग जो 2 स्थान हैं वहां पर लोगों को वारिस बनाएगा। क्या मेरे अजीजों, हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग के राज की? और अगर स्वर्ग के राज की तैयारी कर रहे हैं तो क्या मेरे अजीजों, हमने अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है? क्या आज हमने परमेश्वर के वचन से किसी को बताया, हमने किसी को सिखाने की कोशिश करी है? क्या हमारे जीवन से लोग सीख रहे हैं? हालेलुया। या आज भी हम किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण बने हैं? जब हमारी बात होती है तो सिर्फ बुरी बातें आती हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम अच्छे सेवक की तरह, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य की बात जो है तैयारी करें। और परमेश्वर के वचन को, इसी को 11 और 14 पढ़ दें, इसी आयत की, इसी अध्याय 1 थिस्सलुनीकियों 5, 11 और 14 पढ़ दें। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं। आज भी हमारी मसीहत तमाम तरीके की ठट्टाबाजियों में जा रही है। हालेलुया। हम सिर्फ नाम के मसीह हैं।
हालेलुया। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम क्या करो, एक दूसरे को शांति दो। आज बहुत से लोग व्याकुल हैं, तमाम संसार में परिस्थितियां देखिए इतनी नकारात्मक हैं, लोगों के पास इतने दुख पाए जाते हैं। क्या आज हमारे शब्दों से किसी को शांति मिलती है, किसी को हियाव मिलता है? या आज भी हम, मेरे अजीजों, मसीह होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद किसी ने प्लान बनाया हो कल को मरने का और वो आज ही हमारी बातों से डिस्करेज होके आत्महत्या कर ले। मेरे अजीजों, हम ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है तुम अपनी बातों से शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हमारे बात करने से दूसरों की उन्नति तो हम शायद देख ही नहीं पाते हैं। ये भंडारीपन के लक्षण नहीं है। भंडारीपन के लक्षण ये है कि हम अपने सामने दूसरों को बढ़ता हुआ देखें। हालेलुया। हम सिखा दें ताकि जो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी हमसे ज्यादा और उम्दा परमेश्वर की सेवा को करें और ईमानदार बने। हन्ना ने परमेश्वर से वादा किया, लेकिन शमूएल ने उन बातों को, एक एक शब्दों को क्या किया है? पूरा किया है। हालेलुया। उन्नति के कारण बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कह रहा है 14वीं आयत में, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भंडारीपन के जो नियम है, हम और आप जो परमेश्वर के भंडारी हैं, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि ये काम हमारे और आपके लिए करने के लिए है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनको समझाओ। हम और आप बड़ी आसानी से कह देते हैं हमसे क्या मतलब है, वो समझें, उनका काम जाने। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं, उनको समझाओ और कायरों को ढाढ़स दो। आज बहुत से लोग परमेश्वर के कामों में कायरता दिखा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम बिल्कुल बेकार हैं। आपको और हमें सिखाना है, उन्हें हिम्मत देना है कि यीशु ने तुमसे प्यार किया है, यीशु ने अपने लहू को तुम्हारे लिए बहाया है। हालेलुया। हमें इस तरह से उनकी हिम्मत बनानी है। और कह रहा है निर्बलों को संभालो, जो लोग कमजोर हैं। आज बहुत से लोग विश्वास में कमजोर हैं। आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसे लोगों को हमें संभालने की जरूरत है, उन्हें हिम्मत देनी है। ठीक है, जीवन में पाप हो गया, एक बार गलती हो गई है, लेकिन अब यीशु में मन फिरा ले। हालेलुया। ये है मेरे अजीजों परमेश्वर की आज्ञा जो हमें और आपको उसने दी है और हमें अपने जीवन से उसे पूरा करना है। और कह रहा है सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ये भंडारी का एक नेचर है जो सबकी ओर सहनशील हो। यीशु के विषय लिखा है वो घूंसे खाकर घूंसे मारता नहीं था, वो गाली सुनकर गाली देता नहीं था, लेकिन कह रहा है सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। यहाँ तक कि उसने कलवरी के क्रूस से उन लोगों को माफ भी कर दिया कि पिता इन्हें क्षमा करना। हम और आप भंडारी तो हैं, यीशु के फॉलोवर तो है, वचन को जानने वाले तो हैं, पर हम माफ नहीं कर पाते हैं, हम बदला लेते हैं। लेकिन वचन सिखा रहा है कि आज हमें कैसे जीवन को जीना है कि लोगों को जो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं उनको समझाना है और कायरों को दृढ़ करना है, निर्बलों को संभालना है और सबके प्रति हमें और आपको सहनशीलता दिखानी है। मेरे अजीजों, ये हमारे और आपके लिए जरूरी है। पहला तिमोथी 5:17 देखेंगे, पहला तिमोथी 5:17, और यहाँ पर हमें वचन सिखा रहा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की बरकत है। और यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हैं, कह रहे हैं जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में। हालेलुया। वचन सुना रहे हैं और सिखा रहे हैं। कह रहा है परमेश्वर का वचन वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आदर देना चाहता है, इज्जत दिलाना चाहता है। यीशु ने भी इस पृथ्वी पर अपनी सेवा को पूरा किया और वचन बताता है कि वो पिता के दाहिने हाथ पे जा बैठा है। हालेलुया। और हमारे और आपके लिए भी ये आदर रखा हुआ है। आइए हम उस आदर को ले लें। हालेलुया। हमें और आपको जब सिखाने के लिए परमेश्वर ने रखा है तो हमें और आपको ये जरूरी है कि हम दूसरों को सिखाएं। साफ वचन कह रहा है कि जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हालेलुया, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़ेंगे जो मिलेगा आपको, पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 7, पहला पत्रस
4 अध्याय उसकी 7 से 10 तक पढ़ने में सहायता करें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, और प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात यहाँ पर पत्रस अपने पत्री में लिख रहे हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यीशु का आना जल्द निश्चित है, और इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब हम और आप एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, सिखाने की इच्छा रखेंगे, तो यकीनन हमें दूसरों की गलतियां नहीं दिखाई देंगी। हम अपराधों को क्या करेंगे? नजरअंदाज, ढांप देंगे। हालेलुया। हमारे भी अपराध परमेश्वर ने माफ किए हैं। आज हमें भी जरूरी है कि हम अब रूठे ना, कि अगर किसी ने हमारे विरुद्ध गुनाह किया है तो हम उसे सिखाना बंद कर दे, हम उसके हालात पर उसे छोड़ दे। लेकिन हमारे लिए ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि हम सिखाएं। और कह रहे हैं बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आज कुड़कुड़ाना नहीं है। आज हम सेवा करते हैं तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। क्यों सिर्फ हम ही करें? क्या हम ही झुके? नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अतिथि सत्कार करना है और बिना कुड़कुड़ाए करना है। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो वरदान जिसे मिला है, कितनी अच्छी बात लिखी है। जो वरदान मिला है, शायद सुसमाचार का मिला है, शायद प्रचार का मिला है, हालेलुया, शायद पहनवाई का मिला है। जो भी वरदान आपको मिला है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसे भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हालेलुया। दबा के ना रखें, लेकिन भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा के लिए उस वरदान का इस्तेमाल करें। आज हमें और आपको अपने वरदानों को जानने की जरूरत है और उसे दूसरों की सेवा में लगाने की जरूरत है। एक आखिरी आयत पढ़ा के खत्म करूंगी जो मिलेगा दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ने में सहायता करें। परमेश्वर की ओर से बरकत है ये। दानियल 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप यीशु की इच्छा को पूरी करेंगे, जो आज्ञाएं हमने पढ़ के आए हैं, हालेलुया, क्या आज्ञा हमने पढ़ी है? आज हमने वचन से क्या सीखा है? अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे उसका स्वामी नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी संपत्ति की पर अधिकारी ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम और आप परमेश्वर के भंडारी हैं, यीशु में भंडारी हैं, तो मेरे अजीजों हमें और आपको लोगों को सिखाने की जरूरत है। जो आज्ञा हमको बाइबल से मिली है, परमेश्वर की ओर से जो आज्ञाएं मिली हैं, हमें खुद भी मानना है और दूसरों को सिखाना है। और बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर बुड़बुड़ाए, बगैर किसी विरोध के हमें और आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों को सिखाना है। और जब हम इस काम को करते हैं, यीशु में हमारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। आसमान का खुदा हमें और आपको एक बरकत दे रहा है। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी। ये परमेश्वर का वायदा है कि अगर आज आप सिखा रहे हैं तो आपके लिए बरकत है। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारों के समान चमकेंगे। अगर आपके द्वारा एक आत्मा बच जाती है, परिवार बच जाता है, तो वचन बता रहा है कि आसमान के खुदा ने आपके इस भले काम को देख लिया है और उसे लिख लिया है। कह रहा है जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब वो लोग जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं आसमान के में तारों के समान चमकेंगे। मेरे अजीजों, अगर हम और आप ये बरकत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम तारों के समान चमके, तो हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम यीशु के भले भंडारी बने। और जो जिम्मेदारी उसने हमें दी है, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, कलीसियाई तौर पे जहां हम जॉब करते हैं, जो भी जिम्मेदारी दी है, भले मन से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके भय में उन कामों को पूरा करते रहें और निरंतर करते रहे जब तक यीशु मसीह ना आ जाए।
प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले।